हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AP स्टडी 247 में। हम आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट के संभावित 45 प्रश्न को या 45 मॉक टेस्ट को हल कराने जा रहे हैं। आपका पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी? ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी चंद्रहूदड़ो, डी कालीबंगा। आपका सही उत्तर है बी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की थी? ए जेम्स प्रिंसेप, बी विलियम जोन्स, सी मैक्स मूलर, डी कनिंघम। आपका सही उत्तर ए जेम्स प्रिंसेप। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 में लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था? ए मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, बी मोहम्मद गजनबी और जयचंद के बीच, सी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, डी अकबर और हेमू के बीच। आपका सही उत्तर ए मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। आपका सही उत्तर सी शाहजहां है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ए बुद्ध, बी धम्म, सी संघ, डी अहिंसा। तो इसमें आपका ऑप्शन डी अहिंसा सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, डी लॉर्ड कर्जन। आपका सही उत्तर बी लॉर्ड कैनिंग है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा की गई थी? ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी ए.ओ. हुम, सी महात्मा गांधी, डी बाल गंगाधर तिलक। आपका सही उत्तर ऑप्शन बी ए.ओ. हुम है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन के तहत दिया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए लाला हरदयाल, बी भगत सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस, डी चंद्रशेखर आजाद। आपका सही उत्तर ऑप्शन ए लाला हरदयाल है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? ऑप्शन ए 1938, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1945। आपका सही उत्तर ऑप्शन बी 1939 में है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, जो कि आपको भूगोल, अर्थव्यवस्था और संविधान के 15 प्रश्नों को हल कराने के लिए दिया गया है। तो प्रश्न 11 पड़ता है आपका, भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ए इलाहाबाद प्रयागराज के नैनी से, बी दिल्ली से, सी कोलकाता से, डी मुंबई से। तो इसका सही उत्तर ए इलाहाबाद प्रयागराज के नैनी से। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ए गंगा, बी महानदी, सी कावेरी, डी नर्मदा। आपका सही उत्तर डी नर्मदा है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? ए असम एक सींग वाले गेंडा के लिए, बी गुजरात एशियाई शेरों के लिए, सी उत्तराखंड बाघों के लिए, डी पश्चिम बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए असम और एक सींग वाले गेंडा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार के वृक्ष सबसे अधिक पाए जाते हैं? ऑप्शन ए सुंदरी वन मैंग्रोव, सुंदरी जिसको मैंग्रोव बोला जाता है, बी सागौन, सी चीड़, डी पीपल। आपका सही उत्तर सुंदरी वन मैंग्रोव ऑप्शन ए सही है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिक्किम। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 पे, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी हीरालाल चौधरी। आपका सही उत्तर ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है जो भारत में मौद्रिक नीति तैयार करता है? आपका ऑप्शन है ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, बी भारतीय रिजर्व बैंक RBI, सी पंजाब नेशनल बैंक PNB, डी वित्त मंत्रालय। आपका सही उत्तर है 17 का सही उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक RBI है। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जिसको GST बोला जाता है कब से लागू किया गया था? ए 1 जनवरी 2015, बी 1 जुलाई 2017, सी 8 नवंबर 2016, डी 2 अक्टूबर 2018। इस प्रश्न का सही उत्तर बी 1 जुलाई 2017 है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? ए राष्ट्रपति, बी वित्त मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी RBI के गवर्नर। आपका सही उत्तर 19 का सी प्रधानमंत्री जो कि पदेन अध्यक्ष होता है। आपका अगला प्रश्न जो है, भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है? ए योजना आयोग, बी राष्ट्रीय विकास परिषद इसको NDC बोला जाता है, सी संसद, डी राष्ट्रपति। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद NDC इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 21, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी प्रस्तावना, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपका उत्तर सी प्रस्तावना सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं और वर्तमान में कितने हैं? ए 7 और 6, बी 6 और 7, सी 6 और 8, डी 5 और 6। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 7 और 6। अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ए उपराष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश जिसको CJI बोला जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A बनाया गया है? ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 44वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 86वां संविधान संशोधन द्वारा, डी 92वां संविधान संशोधन द्वारा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी दोस्तों नीचे दिया होगा लेकिन इसका आंसर सही आपका होगा ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष।
अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, जो भाग 3 सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्नों को हल कराता है। प्रश्न नंबर 26, कार्य और ऊर्जा का एक इकाई मात्रक क्या होता है? ए न्यूटन, बी जूल, सी वाट, डी पास्कल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जूल। अगले प्रश्न पे चलते हैं 27 नंबर, सूर्य के प्रकाश से मानव शरीर को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही होता है, विटामिन डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? ए 0 अंश सेल्सियस, बी 4 अंश सेल्सियस, सी 100 अंश सेल्सियस, डी -4 अंश सेल्सियस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 4 अंश सेल्सियस। अगले प्रश्न पे चलते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए पीयूष ग्रंथि, बी थायराइड ग्रंथि, सी यकृत ग्रंथि, डी अग्नाशय। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन सी यकृत यानी लीवर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, आप प्रश्न नंबर 30, सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए साइट्रिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल, डी टार्टिक अम्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो भाग 6 सामान्य हिंदी के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 31 में उत्कर्ष शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? ए अपकर्ष, बी पतन, सी अवनति, डी भ्रष्ट। आपका सही उत्तर है ए अपकर्ष। अगला प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? ए दिनकर, बी दिवाकर, सी सुधाकर, डी भानु। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका उत्तर ऑप्शन सी सही है, सुधाकर। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए घड़े में पानी भरना, बी विस्तृत बात को संक्षेप में कहना, सी मूर्खता पूर्ण कार्य करना, डी कम बोलना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विस्तृत बात को संक्षेप में कहना। संक्षेप कहा जाए तो छोटे शब्दों में कहना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 पे, अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए अनुधन्वेषण, बी अनुधन ऐषण, सी अन्वधन ऐषण, डी अनुधन ईषण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अनुधन ऐषण है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 35 पे, शुद्ध वर्तनी वाले। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ए उज्ज्वल, बी उज्ज्वल, सी उज्ज्वल, डी उज्ज्वल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी उज्ज्वल। भाग 5 में नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, भाग 5 में सामान्य अंग्रेजी जो कि पेट में पूछा जाता है 5 नंबर का। जो पेट का एग्जाम पिछली बार दिए होंगे उनको पता होगा कि 5 प्रश्न हिंदी के 5 प्रश्न अंग्रेजी के आते ही आते हैं। आपका प्रश्न 36, चूज द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड अबंडन। अबंडन का साइनोनिम्स यानी पर्यायवाची बताइए। ए कीप, बी फॉरसेक, सी एडॉप्ट, डी परस्यू। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी फॉरसेक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द वर्ड बैरन। तो बैरन का विलोम एंटोनिम्स बोले विलोम बताओ आप। ए फर्टाइल, बी इम्पटी, सी ड्राई, डी हर्ष। आपका सही उत्तर ऑप्शन ए फर्टाइल सही है। नेक्स्ट प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रेपोजिशन। फिलिंग द ब्लैंक्स में प्रेपोजिशन भरना है आपका क्वेश्चन। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, खाली स्थान मंडे। आपका ऑप्शन है फॉर, बी फ्रॉम,
सी सिंस, डी बाई। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिंस। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 39 पे। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इस अंडरलाइन वर्ड में पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता करना है कि क्या होगा। सी वॉक्स स्लोली। अब इस पे पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या लगा हुआ है, पार्ट ऑफ स्पीच। तो ए नाउन, बी एडजेक्टिव, सी वर्ब, डी एडवर्ब। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑप्शन डी एडवर्ब। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी एडवर्ब। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कम्युनिटी, बी कमेटी, सी कमेटी, डी कमेटी। आपका सही उत्तर है 40 का ऑप्शन डी कमेटी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, जो कि अपठित गद्यांश है, भाग नंबर 6। अपठित गद्यांश से हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 प्रश्न ही हैं, जो 40 से 45 बचा हुआ है। तो पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न 40 से 45 के बीच का उत्तर दीजिए। शिक्षा केवल साक्षरता नहीं है, साक्षर होने का अर्थ है केवल अक्षरों को पहचानना और पढ़ना लिखना सीख लेना है, जबकि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। सच्ची शिक्षा वह है जो मनुष्य को नैतिक, मानसिक और आत्मिक रूप से सुदृढ़ बनाए। आज की शिक्षा व्यवस्था में केवल व्यावसायिक लाभ और डिग्रियों पर जोर दिया जा रहा है, जिससे युवा पीढ़ी में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। समाज के निर्माण के लिए शिक्षा में चरित्र निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आपका प्रश्न गद्यांश के अनुसार साक्षरता क्या क्या अर्थ है। ए डिग्रियां हासिल करना, बी नैतिक मूल्यों का विकास, सी केवल अक्षरों को पहचानना और पढ़ना लिखना जानना, डी नौकरी पाना। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल अक्षरों को पहचानना और पढ़ना लिखना। अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 42। शिक्षा को वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए। ए अधिक धन कमाना, बी केवल साक्षर बनना, सी मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना, डी व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करना। आपका सही उत्तर है सी मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 43 पे। आज की शिक्षा व्यवस्था में किस बात पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। ए नैतिक शिक्षा पर, बी चरित्र निर्माण पर, सी व्यावसायिक लाभ और डिग्रियों पर, डी खेल कूद पर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी व्यावसायिक लाभ और डिग्रियों पर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 44 और 45, जो कि आपके ये दोनों लास्ट प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 44। युवा पीढ़ी में नैतिक मूल्यों के ह्रास का मुख्य कारण क्या है। ए साक्षरता दर कम होना, बी शिक्षा में केवल भौतिक और व्यावसायिक लाभ को महत्व देना, सी आधुनिक तकनीकी का उपयोग करना, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी शिक्षा में केवल भौतिक व व्यावसायिक लाभ को महत्व देना है। ये सच। गद्यांश के अनुसार गद्यांश के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। ए साक्षरता और डिग्री, बी नैतिक मूल्य, सी शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य, डी आधुनिक युवा पीढ़ी। आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी शिक्षा का वास्तविक